पांचिंग ने अपनी मुट्ठी आंव कस कर भींच ली। इतनी निजी बात गूचेन को आखिर कैसे पता चली? अरे जरा देखूं तो उस प्रेम पत्र में क्या लिखा है। न नहीं, उसे मत पढ़ो। गुवानचिंग ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया, जैसे अभी चीख पड़ेगी। दीदी, आपको क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? गु ख्वाई ने चिंता से एक बार पूछा। जब उसने देखा कि गु वनचिंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया तो उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बैठ गया और फिर से केक खोलने लगा। मन ही मन वह सोच रहा था, जब समय आएगा तो मैं गूचेन को दिखाऊंगा कि दीदियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैं ही मम्मी पापा का सबसे प्यारा बेटा हूं। ये क्या है? निबंध है क्या? हा हा हा, निबंध जैसा प्रेम पत्र। गुवानचिंग का लव लेटर सबने बेरहमी से मजाक उड़ाकर पढ़ना शुरू कर दिया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। गूचिंगहान, गूचिंगशवे और मांगू सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। हा हा हा, तुम्हें पहली बार देखा तो तुम सर्दियों की आग जैसी लगी, जिसने मेरे पूरे दिल को गर्म कर दिया। हा हा हा, लोग कहते हैं मेरी महबूबा पानी के उस पार है, लेकिन तुम तो मेरे बाएं तरफ मेरे दिल में हो। बस करो। गुवानचिंग अब पूरी तरह उबले हुए टमाटर जैसी लाल हो चुकी थी। हे भगवान, मेरी वो गंभीर, शांत और परफेक्ट बड़ी बहन, वो इतनी चीजी और पुरानी स्टाइल का प्रेम पत्र लिख सकती है। सच में कितना फिल्मी और शर्माने वाला लव लेटर है। गु माँ ने मुंह तो ढक लिया, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि वह प्रेम पत्र जरूर ढूंढकर एक बार पढ़ेंगी, फिर उसे नष्ट कर देंगी। गु छिंगश्वे तो इतनी हंस रही थी कि उसकी आंखें ही गायब होने वाली थी। उसने अपनी हमेशा से ज्यादा न बनने वाली बड़ी बहन से कहा, दीदी, थोड़ी देर बाद आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूँ? कर लो। उदास सी आवाज आई। ये गु वानचिंग की आत्मसंदेह भरी प्रतिक्रिया थी। और अब तीसरी दीदी की गॉसिप भी। वह हंसते हुए बोली, ही, पहले बड़ी दीदी का मामला देखा, अब तीसरी दीदी का भी। वह तो हंसते हंसते बिस्तर पर लौटने ही वाली थी। अब बारी गु छिंगश्वे के शर्मिंदा होने की थी। हे भगवान, कहीं सच में कुछ निकल ना आए। गुवानचिंग भी अब अपनी इज्जत बचाने की मुद्रा छोड़ चुकी थी। वह सीधी होकर बैठ गई और गॉसिप सुनने लगी। गु हुआई अकेला ही बड़े खुश होकर गिफ्ट खोल रहा था। बीच बीच में वह दूसरों से पूछ भी लेता, लेकिन सब लोग बस यूं ही लापरवाही से टाल देते। गु हुआई ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे बस यही सोचकर मजा आ रहा था कि थोड़ी देर बाद तुम उसे जलन और हैरानी भरी नजरों से देखो।